गुड आफ्टरनून। साइंस में जो ये बुक है, साइंस का बुक है ये, ठीक है, क्लास 7th का। तो इस बुक में जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। साइंस का पहला जो चैप्टर है साइंस का वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। वी लुक अराउंड वी फाइंड अ वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की किस्में हमें नज़र आते हैं ना। दे डिफ़र इन शेप, स्ट्रक्चर एंड साइज़। ये जो ऑर्गेनिज्म है इनमें क्या फ़र्क होता है? इनके शेप में, इनके स्ट्रक्चर में और इनके साइज़ में। कुछ ऑर्गेनिज्म बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ का शेप अलग होते हैं, किसी का स्ट्रक्चर अलग होते हैं, किसी का साइज़ अलग होते हैं, है ना, सब एक जैसे नहीं होते। येट दे शो सम सिमिलैरिटीज़ इन देयर लाइफ एक्टिविटीज़। फिर भी उनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ होते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ ज़िंदगी में, लाइफ में ऐसे करते हैं जिनमें वो एक जैसे होते हैं, ठीक है। टू मेंटेन देयर लाइफ दे हैव टू परफॉर्म सर्टन बेसिक लाइफ प्रोसेसेस कॉल्ड न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है कुछ क्या कहते हैं, कुछ एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन होता है, रेस्पिरेशन, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक जैसे होते हैं। सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन प्रोसेस करते हैं, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी रेस्पिरेशन होते हैं, सभी की ग्रोथ होती है और सबकी रिप्रोडक्शन भी होती है। तो ये फ़र्क था शेप, साइज और स्ट्रक्चर में, लेकिन ये इन किन चीज़ों में ये एक जैसा है? इन प्रोसेसेस में ये एक जैसे ही होते हैं। In order to perform all life processes, every organism require a daily supply of energy. अब इनको करने के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, इनको एनर्जी की ज़रूरत होती है हर रोज़। द फूड वी ईट प्रोवाइड अस एनर्जी। अब इन सारी चीज़ों को, इन प्रोसेस को करने के लिए इनको एनर्जी कहाँ से मिलता है? खाने से, जिस खाने को लिविंग ऑर्गेनिज्म खाते हैं। अब जो भी फूड खाते हैं उस फूड में से एनर्जी लेते हैं और उसी एनर्जी का यूज़ करके फिर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन प्रोसेस ये परफॉर्म करते हैं, ठीक है। We already know about the various components of food like proteins, carbohydrates, fats, vitamins and minerals. फूड कंपोनेंट के बारे में हमने ऑलरेडी क्लास 6 में पढ़ा था, जैसे कौन कौन से होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं। ये फूड के कंपोनेंट्स हैं। इन सभी को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जो फूड के कंपोनेंट है। फॉर एग्जांपल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, इन सब को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, है ना। द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज़। ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस चीज़ में मदद करते हैं? अब उसके लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाने के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अगर बॉडी के पार्ट्स कुछ डैमेज हुए हैं उसको रिपेयर करने के लिए, और लिविंग ऑर्गेनिज्म को लाइफ प्रोसेस कैरी करने के लिए, जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, इनको कैरी करने के लिए एनर्जी भी ये कहाँ से मिलता है? इनको इन्हीं न्यूट्रिएंट्स से मिलता है, जो कि फूड का एक कंपोनेंट है, ठीक है। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी। अब न्यूट्रिशन उस प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें क्या होगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को लेते हैं, फूड को अपने बॉडी के अंदर खाते हैं, ठीक है। बॉडी दैट मीन्स फूड को इंटेक करते हैं, फूड को मुंह में डालते हैं, ठीक है। उसके बाद उस फूड का डाइजेशन होगा, वो फूड जो है हज़म होगी, वो फूड हज़म होने के बाद एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होने के बाद उस फूड का यूजेस होगी, यूटिलाइजेशन, इस्तेमाल होगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को लेते हैं, उस फूड का डाइजेशन होता है, उस फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन के बाद उस फूड का यूटिलाइजेशन, इस्तेमाल होता है। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है। तो न्यूट्रिशन समझ आ गया होगा, होप सो। उसके बाद है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो है अलग अलग तरीके से खाने को खाते हैं, है ना। तो ये है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर डिफरेंट। अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो है अलग तरीके से फूड को इनटेक करते हैं। दो मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन के। पहला है ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा टाइप है हीटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रोपिक कौन सा है? द वर्ड ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रोफस मीन्स न्यूट्रिशन। ये जो वर्ड है ऑटो, ऑटो का मतलब है सेल्फ, खुद से, और ट्रोफोस
ट्रॉफिक जो है ट्रोफोस से निकला, इसका मतलब है न्यूट्रिशन, तो सेल्फ न्यूट्रिशन। ठीक है, समझ आया। ऑटो का मतलब सेल्फ, ट्रोफोस का मतलब न्यूट्रिशन, सेल्फ न्यूट्रिशन। दस ऑटोट्रोपिक मीन्स सेल्फ न्यूट्रिशन, तो ऑटोट्रोपिक का मतलब बन जाता है सेल्फ न्यूट्रिशन। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स present in the surroundings is called autotrophic nutrition. सॉरी, न्यूट्रिशन का वो मोड जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं। कहाँ से? सिंपल सब्सटेंस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके, वाटर का यूज़ करके, मिनरल्स का यूज़ करके, जो उसी ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में पाए जाते हैं, है ना। मान लो आपके पास एक फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिज्म है, अगर इस ऑर्गेनिज्म के आसपास वाटर, मिनरल, कार्बन डाइऑक्साइड होंगे, इन्हीं चीज़ों का यूज़ करके अगर वो अपना खाना बनाते हैं, तो इस टाइप के ऑर्गेनिज्म, इस टाइप की जो न्यूट्रिशन है उसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक। और ऑर्गेनिजम्स हैविंग ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। अब वो सारे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, वाटर का, कार्बन डाइऑक्साइड का, मिनरल्स का यूज़ करके, इन ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। ठीक है। ऑल द ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रोप्स। अब प्लांट्स, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, सिर्फ ग्रीन प्लांट्स, वो सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स, और कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रोप्स होते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स और बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया नहीं, कुछ बैक्टीरिया ये अपना खाना खुद से बनाते हैं, तो ये सारा बन जाएगा ऑटोट्रोप्स, इनको कहेंगे ऑटोट्रोप्स, और इनका न्यूट्रिशन बन जाएगा ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। समझ आया। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन वो है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं, सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज़ करके, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज़ करके, जो उसकी सराउंडिंग्स में पाए जाते हैं। और एग्जाम्पल अगर हम दे तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स है और कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रोप्स होते हैं। समझ आया। उसके बाद न्यूट्रिशन का दूसरा टाइप है हीट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। द वर्ड हीट्रोस मीन्स अदर एंड ट्रोफोस मीन्स तो न्यूट्रिशन। ठीक है। हीट्रो का मतलब है अदर, दूसरे, और ट्रोफोस का मतलब तो दोनों में एक जैसा है, तो न्यूट्रिशन। सो दस हीट्रोट्रोपिक मीन्स न्यूट्रिशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर्स। तो हीट्रोट्रोपिक का मतलब न्यूट्रिशन, अगर कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लेते हैं, तो उन ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे हीट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस बट obtains ready-made food made by the green plants directly or indirectly is called heterotropic mode of nutrition. अब न्यूट्रिशन का वो मोड जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, वाटर से, कार्बन डाइऑक्साइड या मिनरल से, इन चीज़ों से वो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, और ये खाना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं? दूसरे एनिमल से, दूसरे प्लांट से या दूसरे ऑर्गेनिज्म से, खासकर ग्रीन प्लांट्स से ये न्यूट्रिशन लेते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स ने खुद बनाया था। इनके एनर्जी को, इनकी फूड को ये खाते हैं, और जिसकी वजह से इनको हम कहेंगे हीट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। या तो प्लांट्स को डायरेक्टली खाते हैं या तो इनडायरेक्टली इन प्लांट्स का यूज़ करते हैं, तो इन टाइप की न्यूट्रिशन को हम कहते हैं हीट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हीट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते सिंपल सब्सटेंस का यूज़ करके, और खाना, ये न्यूट्रिशन ये कहाँ से लेते हैं? ग्रीन प्लांट्स से लेते हैं। या तो ग्रीन प्लांट्स पे डायरेक्टली ये डिपेंडेंट होता है, या तो इनडायरेक्टली ये डिपेंडेंट होते हैं। इनको हम कहेंगे हीट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है। ऑर्गेनिजम्स हैविंग हीट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड हीट्रोट्रोप्स। वो सारे ऑर्गेनिज्म जो हीट्रोट्रोपिक, इनका न्यूट्रिशन का जो मोड है वो न्यूट्रोट्रोपिक होंगे, उन ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे हीट्रोट्रोप्स। और एग्जाम्पल अगर हम दे तो एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं और जितने भी नॉन ग्रीन प्लांट्स है, ये हीट्रोट्रोप्स के एग्जाम्पल। अब जानवर जो है अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके, वाटर का यूज़ करके, तो ये एनिमल जो है प्लांट्स को खाते हैं, प्लांट्स ने अपना खुद खाना बनाया। ठीक है। इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम कहते हैं हीट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस।
Green plants are autotrophs and make their own food by the process of photosynthesis. जो green plants होते हैं, वो plant जो green होते हैं ना, green in color, ये सारे प्लांट ऑटोट्रॉप्स होते हैं. दैट मीन्स ये अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके, वाटर का यूज़ करके, मिनरल का यूज़ करके. और ये जो खाना बनाते हैं, इस प्रोसेस को ये हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस. यहाँ पे फिगर 1.2 पे डायग्राम भी दिया हुआ है. ठीक है. अब फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू बिल्ड. फोटो का मतलब, फोटोसिंथेसिस दो वर्ड से बना, एक है फोटो, दूसरा है सिंथेसिस. फोटो वर्ड का मतलब है लाइट और सिंथेसिस का मतलब है टू बिल्ड, बनाना. दस फोटोसिंथेसिस मीन्स बिल्डिंग अप बाय लाइट. फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या हो जाएगा? अपने आप को बिल्ड करना, बनाना. किसकी मदद से? लाइट की मदद से. तो लाइट का यूज़ करके अगर कोई भी प्लांट्स खाना बनाते हैं तो उन प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, या अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं लाइट एनर्जी का यूज़ करके. ठीक है. The leaves of plant are green because they contain tiny green colored bodies called chloroplast which contain chlorophyll. प्लांट्स के जो पत्ते होते हैं वो ग्रीन कलर होते हैं क्योंकि उनमें छोटे छोटे ग्रीन कलर के बॉडीज होते हैं, ग्रीन कलर के इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं. इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है. तो क्लोरोफिल की वजह से इन प्लांट्स के पत्ते जो है ग्रीन आते हैं. ठीक है. द क्लोरोफिल यूजेज द एनर्जी ऑफ सनलाइट टू प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ये जो क्लोरोफिल है, जो प्लांट के पत्ते में होते हैं ज़्यादातर, ये जो क्लोरोफिल है ये सन एनर्जी का यूज़ करके, सोलर एनर्जी, दैट मीन्स लाइट एनर्जी का यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से इस प्लांट के लिए खाना बनाते हैं. ठीक है. द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड लाइक ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर बाय यूजिंग सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस हम किसको कहेंगे? जिसमें ग्रीन प्लांट्स जो है अपना खाना बनाते हैं. इनका खाना क्या है? ग्लूकोज. इनका खाना जो है फूड है वो ग्लूकोज बनाते हैं. किन किन चीज़ों से? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से. कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं और वाटर ये सॉइल से लेते हैं. ठीक है. और दैट मीन्स ग्रीन प्लांट्स जो है अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से. किस एनर्जी का यूज़ करके? सोलर एनर्जी, सनलाइट एनर्जी का यूज़ करके. और किसकी मौजूद में? क्लोरोफिल की मौजूद में. इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस. ऑक्सीजन गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के टाइम क्या बनता है? एक तो इनका ग्लूकोज फूड बनता है, उसके साथ साथ ऑक्सीजन गैस भी ये बनाते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ग्रीन है, प्लांट्स के पत्ते. ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेगा, वाटर सॉइल से लेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की में से खाना ग्लूकोज बनाएगा, लेकिन सोलर एनर्जी और क्लोरोफिल की मदद से. तो इस पूरे प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. यहाँ देख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, वाटर फ्रॉम सॉइल. जब इन दोनों में से ग्लूकोज बनाते हैं इनका फूड सोलर एनर्जी, सन एनर्जी का यूज़ करके और क्लोरोफिल की मदद से. और साथ में क्या बनता है? एक तो इनका फूड ग्लूकोज बनता है और साथ में ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होता है. इसी ऑक्सीजन गैस को फिर हम इनहेल करते हैं ना, एनिमल्स ये इसी को फिर रेस्पिरेशन में यूज़ करते हैं. समझ आया? तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का. ठीक है. फोटो का मतलब लाइट, सिंथेसिस का मतलब बिल्ड, बनाना. लाइट की मदद से खाना बनाया, अपने आप को बड़ा किया, तो इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. ठीक है. अब उसके बाद द फूड प्रिपेयर्ड बाय ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट इज इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर कॉल्ड ग्लूकोज. प्लांट ने जो अपने पत्ते, प्लांट के जो पत्ते हैं ग्रीन पत्ते, यहाँ पे जो फूड बना वो सिंपल शुगर है. ठीक है. और इसको ग्लूकोज कहा जाता है. ग्लूकोज ही बनता है. ठीक है. The glucose food, that means food is made in the leaves is then sent to different parts of the plant. अब प्लांट्स के सिर्फ पत्ते वाले पोर्शन, जो प्लांट का ग्रीन वाला हिस्सा है ना, प्लांट का सिर्फ ग्रीन वाला हिस्सा, उसी में ही प्लांट अपना खाना बनाते हैं. सिर्फ उसी जगह पे ही ये अपना खाना बनाते हैं. अब यहाँ पे जो खाना बना प्लांट के पत्ते में, इसको आप प्लांट के हर एक हिस्से में, रूट्स में, स्टेम में, ब्रांचेस में, फ्लावर्स में, सीड्स में, सब जगह उसको बेचना है. ठीक है.
ये बेच देते हैं। द एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज चेंज इनटू अनदर फूड कॉल्ड स्टार्च। अगर प्लांट्स को खाना सब जगह बेचा फिर भी बच गया अगर प्लांट के पत्तों में, फिर ये दूसरे एक और फूड में कन्वर्ट कर देते, बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं, उसको कहते हैं स्टार्च। ठीक है, अब प्लांट ने ग्लूकोज हर जगह बेच दिया, ग्लूकोज बचने के बाद जो ग्लूकोज बच जाते हैं उसको फिर ये स्टार्च में बदल देता है। ठीक है, स्टार्च भी ये फूड है। दिस स्टार्च इज स्टोर इन द लीव्स। ये जो स्टार्च है प्लांट के पत्तों में स्टोर करके रखते हैं या दूसरे पार्ट्स में जैसे कि रूट्स में, लीव्स में, स्टेम में, सीड में ये स्टोर करके रखता है। ग्लूकोज एंड स्टार्च आर कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट्स था ना, प्लांट का फूड का जो कंपोनेंट था ये कार्बोहाइड्रेट, ये ग्लूकोज और स्टार्च जो प्लांट के फूड है ना, ये भी कार्बोहाइड्रेट ही है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट है मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए था, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, ये सारी चीज़ें अब हमें कहाँ कहाँ से मिलेगा वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, द मटेरियल्स रिक्वायर्ड बाय द प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस आर इज फॉलोज। अब प्लांट को जो मटेरियल चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, अब कौन कौन से उसमें, सबसे पहला है वाटर एंड मिनरल्स। अब यहाँ पे देखो खुद से ही, वाटर इनको कहाँ से मिला, प्लांट को सॉइल से। कौन ले रहा है, इनकी रूट की मदद से। ठीक है, the water and minerals required by the plant for photosynthesis are absorbed by the roots of the plant from the soil through the process of osmosis। प्लांट को जो वाटर और मिनरल्स चाहिए ये कहाँ से मिलता है, इनको फोटोसिंथेसिस के लिए कहाँ से मिलता है, ये सॉइल में से। और सॉइल में से वाटर और मिनरल प्लांट को कौन लेके देता है, रूट्स। ठीक है, तो प्लांट का जो रूट्स है, जड़ है, सॉइल में से मिनरल्स और वाटर एब्जॉर्ब करता है और प्लांट को, प्लांट के पत्ते तक बेच देते हैं। और किसकी प्रोसेस के थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू। Water and minerals absorbed by the roots are transported to the leaves by xylem vessels। अब सॉइल में से पानी और मिनरल्स को तो रूट्स ने लिया, अब रूट्स में पहुंच गए। रूट्स में पहुंचने के बाद अब प्लांट के पत्ते तक, प्लांट के लीव्स में चाहिए ना, इनको पत्तों में चाहिए रूट और मिनरल, वहाँ पे ही खाना बनेगा। तो पत्ते तक कौन लेके जाते हैं, जाइलम वेसल्स। ये कुछ टिश्यूज़ है, पाइप लाइक टिश्यूज़, जो प्लांट के रूट से, स्टेम से, ब्रांचेस से, लीव्स तक हर जगह ये प्रेजेंट होता है। तो ये जो वेसल्स है पाइप की तरह होता है, जैसे हमारे घर में पाइप होते हैं जो पानी को आगे पीछे हम ये करने के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह प्लांट के बॉडी में पूरे स्टेम्स पे, रूट्स पे, ब्रांचेस में, हर जगह ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको वेसल्स कहा जाता है। इनका काम क्या है, रूट्स में से वाटर और मिनरल्स को प्लांट के लीव्स तक पहुंचाना, ये पहुंचा देते हैं। ठीक है, दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द वाटर एंड मिनरल टू रीच द लीव्स। ये जो पाइप्स है ये कंटिन्यूस पाइप्स होते हैं, रूट से लेके प्लांट्स के लीव्स तक हर जगह। इनका काम क्या है, वाटर और मिनरल को प्लांट के पत्ते तक पहुंचाना। तो प्लांट के पत्ते तक पानी और मिनरल को कौन पहुंचाते हैं, जाइलम वेसल्स। और सॉइल में से कौन लेके आता है, रूट्स। समझ आया, पहला ये चीज़ हमें चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, बिना इसके प्लांट अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। द ग्रीन प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम द एयर फॉर कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनको जो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, वो कहाँ से लेते हैं, एयर में से, एटमॉस्फेयर में से। टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा और सिंगुलर स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। लीव के जो सरफेस है उस पर छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा। ठीक है, दीज स्पोर्स आर सराउंडेड बाय गट सेल्स। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे गट सेल्स होते हैं दोनों तरफ। ठीक है, द कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स एंटर द लीव्स ऑफ द प्लांट थ्रू द स्टोमेटा। तो एटमॉस्फेयर में से प्लांट के लीव्स तक, पत्ते तक कार्बन डाइऑक्साइड इसी होल्स के जरिए, इसी छोटे छोटे होल्स के जरिए पहुंच जाते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। यहाँ पे देखो स्टोमेटा ओपन है, ठीक है, और यहाँ पे स्टोमेटा क्लोज। यहाँ पे जो सेल्स आपको दिख रहा है, बीन्स लाइक सेल, ये इनको गट सेल कहा जाता है। ठीक है, तो इस पोर्स के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में से प्लांट के पत्ते तक पहुंच जाते हैं। तो प्लांट के पत्ते में वाटर और मिनरल भी पहुंच गए, कार्बन डाइऑक्साइड भी पहुंच गया। अब उसके बाद नेक्स्ट तीसरा चीज़ क्या चाहिए, क्लोरोफिल।
द क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल ऑर्गेनिली कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो प्लांट के सेल में प्रेजेंट होता है, एक सेल है, इस सेल को क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। प्लांट के लीव्स में एक सेल होता है क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, द ग्रीन कलर ऑफ प्लांट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन देम। प्लांट के जो पत्ते ग्रीन क्यों नजर आते हैं? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल प्रेजेंट मोस्टली इन द ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट। क्लोरोफिल ज़्यादातर प्लांट के उन हिस्सों में होते हैं जो सिर्फ पत्तों में ही होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, क्लोरोफिल ट्रैप्स द सोलर एनर्जी। क्लोरोफिल का काम क्या है? सोलर एनर्जी को ट्रैप करना, पकड़ना। ठीक है, दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब जो ये सोलर एनर्जी है जिसको किसने लिया? क्लोरोफिल ने। प्लांट के पत्ते के अंदर जो ग्रीन कलर के पिगमेंट थे, इन्होंने क्या किया? सोलर एनर्जी को लिया और इसी सोलर एनर्जी की मदद से फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से प्लांट अपना फूड जो है, दैट मीन्स ग्लूकोज जो है, बनाते हैं। ठीक है, ये है यहाँ पे क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर। समझ आया? उसके बाद चौथा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सनलाइट। द ग्रीन प्लांट्स कैन मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ओनली। ग्रीन प्लांट जो है अपना खाना सिर्फ सनलाइट की मदद से ही कर सकते हैं। द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द ग्रीन लीव्स ट्रैप्स द सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट्स इनटू द केमिकल एनर्जी। ये जो क्लोरोफिल था, इनका काम क्या था? सोलर एनर्जी को ट्रैप करना और सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, जो फोटोसिंथेसिस में मदद कर देते हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वाटर और मिनरल जो कहाँ से मिलता है? सॉइल से। किसकी मदद से? रूट्स की मदद से। और लीव्स तक किसकी मदद से पहुँच जाते हैं? जाइलम वेसल की मदद से। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड जो कहाँ से मिलता है? एयर में से। किसके जरिए प्लांट्स के पत्ते तक पहुँच जाते हैं? प्लांट्स के पत्ते पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको स्टोमेटा के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड भी प्लांट के लीव्स में पहुँच जाते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड पार्ट क्या है? क्लोरोफिल। जो प्लांट के पत्ते में सेल होते हैं, इन सेल को क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। इनके अंदर ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल। इस क्लोरोफिल का काम क्या है? सोलर एनर्जी को ट्रैप करना और सोलर एनर्जी को फोटोसिंथेसिस में सोलर एनर्जी की मदद से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म करना। और सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट के फूड को बनाने के लिए। सोलर एनर्जी को, सनलाइट एनर्जी को प्लांट के क्लोरोफिल ट्रैप कर देते हैं और इसी सोलर एनर्जी को फिर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर उस एनर्जी की मदद से प्लांट अपना फूड बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, इन दोनों चीज़ों की मदद से। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, रॉ मटेरियल क्या है, और फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होते हैं, कौन से मटेरियल कहाँ से मिलता है, किसकी मदद से प्लांट के लीव्स तक पहुँचते हैं, ये सारा का सारा पूरा यहाँ तक है। ठीक है, उसके बाद ये वाला देखो, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन फूड बाय प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन होना, एब्जॉर्प्शन होना, उसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, ग्रीन प्लांट हेटेरोट्रॉप्स है, ऑटोट्रॉप्स है, हाइड्रोट्रॉप्स है कि सेप्रोफाइट है? ऑटोट्रॉप्स, क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं ना। जो प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। उसके बाद द लीव्स ऑफ प्लांट्स आर ग्रीन बिकॉज दे कंटेन, प्लांट के पत्ते ग्रीन होते हैं क्यों? क्योंकि उनमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस के टाइम कौन सा गैस बनता है? ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ऑक्सीजन गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंटर्स द लीव्स ऑफ प्लांट थ्रू, प्लांट के पत्ते में कार्बन डाइऑक्साइड किसके जरिए आता है? छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा। ठीक है, ये करना, अपने नोटबुक पे लिखना और इनको अच्छे से पढ़ना, और ये एक्टिविटी भी पढ़ना कि आप इस एक्टिविटी में आपको क्या देखना है कि सनलाइट फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है कि नहीं। अगर सनलाइट नहीं होते तो फोटोसिंथेसिस होता है, अगर सनलाइट होंगे तो फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, ये आपको चेक करना है। ये एक्टिविटी खुद से पढ़ सकते हो और इसको भी पढ़ना। ठीक है।